नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे ड्रीम फॉक्स के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो इससे रिलेटेड मैं जो है कि काफ़ी पॉजिटिव रहता हूँ। हालांकि दोस्तों, जिस समय ये कंपनी 350-400 के आसपास चल रही थी उस टाइम पर भी बताया था, तो स्टॉक में उसके बाद देखा तो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। हाँ दोस्तों, होता क्या है कि जब स्टॉक टॉप पर रहता है तभी जो है कि ट्रेडर एंट्री करते हैं, उसके बाद स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती है। ऐसे में बहुत सारे ट्रेडर इस कंपनी को टॉप पर बाइंग कर लिया दोस्तों। मतलब उनके अकॉर्डिंग देखा है तो फंस गए दोस्तों, क्योंकि देखा है तो अभी भी कंपनी जो है कि मतलब ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डाउन हो गई। और 40% दोस्तों ये जो कंपनी डाउन हुई बहुत ही कम समय, मतलब देखा जाए तो जो रिटर्न बना के दिया कंपनी लगभग 80% का रिटर्न बना के दिया एक महीने में ही। वहीं पे डाउन की बात करें तो 40% बहुत ही शॉर्ट टाइम में डाउन हो गई थी। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर के मन में डाउट है दोस्तों कि हमने टॉप पे बाइंग किया, क्या हम फंस गए, उससे रिटर्न बात करेंगे। हालांकि दोस्तों हम इस कंपनी के बारे में आज पूरी तरह से डिटेल्स में बात करेंगे। हम आगे ड्रीम फॉक्स के ऊपर दोस्तों देखिए डिटेल्स में बात करेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम चार्ट पे नहीं देखेंगे। सबसे पहले बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट है दोस्तों कि स्टॉक में जो हम फंसे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5% कंपनी जो है कि फ्राइडे के दिन डाउन हो गई। वहीं पे अगर मैं कंपनी के एक साल की बात करूँ दोस्तों, तो एक साल में कंपनी लगभग 40% का रिटर्न बना के दिया है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग मई से लेकर के जुलाई के बीच में ही दोस्तों, मतलब 1.5 से 2 महीने आप कह सकते हैं कि स्टॉक ने एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न आप अभी भी देखेंगे। मतलब कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो 80-90% मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ने पैसे को डबल कर दिया। उसके बाद की बात करूं दोस्तों, तो आप कह सकते हैं कि जुलाई से लेकर के सितंबर के बीच में ये कंपनी 40% डाउन हो गई। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि अभी भी अगर कंपनी के एक महीने के चार्ट को देखेंगे तो 5% डाउन है, और स्टॉक एकदम मतलब कि आप कह सकते हैं कि 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो एग्जैक्ट कैलकुलेट होगा। यहाँ पे देखेंगे तो 800 जाने के बाद स्टॉक में एक मतलब कि गिरावट देखने को मिली, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली। हाँ दोस्तों, गिरावट के पीछे का रीजन आप सभी लोगों को पता है, उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जानने की जरूरत नहीं। हाँ, ऐसे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में आज बात करेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में। यहाँ पे देख सकते 850 और लो की बात करें तो 350। जो ट्रेडर इस कंपनी में फंसे दोस्तों, इससे भी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे 2 अगस्त का कंपनी एकदम हाई लगाती है। लो की बात करें तो आपको 2022 में देखने को मिलेगा। हाँ, वॉल्यूम की बात करें तो 2 लाख 3 लाख के आसपास टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 50% के ऊपर माल डिलीवरी में उठाया गया। बाई करना है नहीं करना दोस्तों मर्जी आपकी, लेकिन हाँ मेरे पॉइंट से लॉस में तो आपको कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए। हालांकि दोस्तों मर्जी आपकी, डिसीजन आपके। हाँ दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है भी, मतलब कि ये स्टॉक मार्केट है दोस्तों, यहाँ पे अगर आपके पास रिस्क लेने की कैपेसिटी है तभी जो है कि आप मतलब स्टॉक मार्केट में आए। अगर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो आप चाहे तो एक लार्ज कैप कंपनी, मतलब एक सेफ रिटर्न वाली कंपनी में आप चाहे तो मतलब कि निवेश कर सकते हैं। वैसे में अगर कंपनी की बात करें तो हमने इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया की एक लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस है दोस्तों। ये एग्रीगेटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इसके पास जो मतलब ड्रीम फॉक्स फैसिलिटीज़, कस्टमर ऑफ क्लाइंट की एक्सेस की बात करूँ तो इनके पास जो लॉन से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख लॉन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, बेवरेज से रिलेटेड, स्पा से रिलेटेड, मीट एंड एसेट से रिलेटेड, मतलब देखा है तो तमाम कंपनी के पास बिजनेस देखने को मिलते हैं। जैसा कि दे फैसिलिटीज़ एक्सेस 100% 54 लॉन्च देखने को मिलते हैं और करेंटली ऑपरेट इन इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। एसेट लाइट बिजनेस की बात करें तो कंपनी के पास आप देखेंगे तो मतलब बहुत सारे जो कि कॉर्पोरेट्स क्लाइंट्स भी देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडेड एयरलाइंस कंपनियां विथ वेरियस एयरपोर्ट लॉन्च, बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे अगर मैं क्लाइंट की बात करूं तो ड्रीम फॉक्स के पास जो सबसे बड़ा क्लाइंट्स है दोस्तों, हैज़ 50 क्लाइंट्स इंक्लूडेड कार्ड कस्टमर दोस्तों। मतलब कार्ड नेटवर्क बोले तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वाली एक बैंक आप कह सकते हैं। इसी में जो कि मैनी ऑफ इंडिया प्रोमिनेंट कार्ड यूजर्स की बात करें एज ऑफ मार्च 2022 तक का जो डेटा देखेंगे दोस्तों, लगभग 10 मिलियन के आसपास आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे कंपनी का देखा दोस्तों जो रिलेशनशिप है कार्ड नेटवर्क के पास, मतलब जो क्लाइंट है दोस्तों, क्लाइंट का जो नेटवर्क रिलेशनशिप है आप देखेंगे तो कोई भी बैंक आपको बाकी देखने को नहीं मिलेंगे कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI तमाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि OTA, लॉयल्टीज़, एग्रीगेटर्स, इंडिगो, गो एयरलाइंस तमाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ तक कि वोडाफोन, आइडिया, जेट, बहुत सारे दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे तो आपको इजी ट्रिप प्लानर देखने को मिलेगा, महिंद्रा हॉलीडेज देखने को, मतलब होटल से लेकर के सब इस कंपनी के आपको क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में अगर अभी तक के डेटा की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो क्वार्टरली 1 में देखा जाए तो कंपनी के पास लगभग 500 सिटी जो कि कंपनी कवर करती है। 121 से ज़्यादा कंपनी जो है कि मतलब कंट्री में अलग देशों में जो है कि काम करती है। 50 से ज़्यादा कंपनी के पास क्लाइंट देखने को मिलेंगे। टच पॉइंट की बात करें तो लगभग 1700 से ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो लॉन्च से लगभग कंपनी के पास जो एयरपोर्ट लॉन्च है दोस्तों, 100% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। कार्ड बेस्ड लॉन्च एक्सेस की बात करें तो 95% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ तो 70% के आसपास है। हालांकि दोस्तों जो इस कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो वो चाहे
चाहे तो इस कंपनी को मतलब मेरे पॉइंट से होल्ड कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको ही लेना। सेल की बात करूँ दोस्तों तो कंपनी का रेवेन्यू देखा है तो ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। हाँ, गिरावट के पीछे का जो आप कह सकते हैं कि रीज़न दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी लगभग 50% के आसपास आप कह सकते हैं डाउन हो गई थी। इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था दोस्तों मतलब 50% गिर गया, जिसके कारण कंपनी भी मतलब देखा जाए तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर से फ्लैट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन होने के बाद मतलब इसको थोड़ा निगेटिव वे में ज़्यादा से ज़्यादा देखा गया। वहीं पर अगर हम कंपनी के पैनल की बात करें तो कंपनी का पैनल भी देखा जाए तो आप कह सकते हैं कि अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये कंपनी 3 साल से मतलब देखा जाए तो कोविड पीरियड में कंपनी लॉस में चली गई तो उसके बाद अभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। नेट प्रॉफिट भी कंपनी का अच्छा है दोस्तों, कुछ भी खराब नहीं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो 20 के ऊपर 30 के आसपास है, तो ये आप थोड़ा सा इसको बेटर वे में ले सकते हैं। यहाँ पे अगर सीजीआर की बात करें तो रिटर्न इक्विटी सारा कुछ अच्छा है। कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो 2,500 करोड़ की कंपनी, तो उसी टाइप का अपने को बैलेंस शीट भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप देखेंगे तो 7 करोड़ का कंपनी के ऊपर डेट देखने को मिलेगा। वहीं पे रिजर्व्स की बात करें तो 150 करोड़ का रिजर्व्स है। ऐसे में बहुत सारे दोस्तों के मन में डाउट है दोस्तों कि हम फंस गए कंपनी में, तो ऐसा नहीं दोस्तों। आप सबसे पहले देखेंगे 67% 66% का स्टेक प्रमोटर के पास है। वहीं पे अगर मैं एफआईज की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे तो एफआईज दोस्तों इस क्वार्टर में उन्होंने माल को एक्यूमुलेट किया, डीआईज ने कुछ सेलिंग किया तो एफआईज ने बाइंग किया। वहीं पे अगर मैं पब्लिक की बात करूं तो पब्लिक ने भी बाइंग किया। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बता दें, देखिए जिनके पास पुराने होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हाँ, कंपनी की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो मार्जिन से रिलेटेड या कुछ इनके प्रेशर से रिलेटेड, मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है, हमने पहले ही बताया है कि गैदरिंग से रिलेटेड ग्लोबली कुछ न्यूज आते हैं दोस्तों, तो इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों कंपनी का बिजनेस ही मोनोपॉली है, 100% मार्केट शेयर, 95% मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है, तो रिकवरी भी उतनी ही फास्ट आपको देखने को मिल जाएगी। उसी पॉइंट से अगर दोस्तों देखेंगे कंपनी के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, तो कंपनी आज भी देखा है तो 9% का रिटर्न बना के दिया है। हो सकता है दोस्तों कि ये कंपनी मेरे पॉइंट से 400 रुपये के आसपास आ सकती है। तो ऐसे में जिनके पास पुरानी होल्डिंग्स है आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग किया दोस्तों तो लॉन्ग टाइम के बारे में सोचे, जो शॉर्ट टाइम के लिए बाइंग किया दोस्तों जिन्होंने भी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शॉर्ट टाइम में। हाँ दोस्तों, ऐसे में हम एक बात बोलना चाहते हैं कि हमने इस कंपनी का जो कि 1,000 रुपये टारगेट दिया था, 850 के आसपास गई थी। तो हाँ दोस्तों, आपसे बताना चाहते हैं कि बहुत सारे मतलब कि एक्सपर्ट एनालिस्ट की बात करें या स्टॉक मार्केट को दोस्तों प्रिडिक्ट करना कोई इजी काम नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। ऐसे में स्टॉक की अगर मैं बात करूँ तो गिरावट होती थी, कंपनी 400 रुपये के आसपास आ सकती है। वहीं पर अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो अभी इसके कुछ तेज़ी के कम चांस है। ये क्वार्टरली रिजल्ट कैसे रहेंगे दोस्तों उसके ऊपर पूरा डिपेंड रहेगा। हो सकता है कि कंपनी 500 के ऊपर ट्रेड कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं कि दोस्तों।